जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ किसानों की असली आमदनी कब बढ़ेगी। किसानों की असली आमदनी कब बढ़ेगी। कहता है कि एमएसपी क्या है। पहला क्या कह रहा है कि एमएसपी क्या है। तो एमएसपी वो है जो सरकार द्वारा, जैसे सर एमएसपी को कौन लागू करता है, तो सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइसेस, ये सरकारी संस्था है। क्या है? सरकारी संस्था है जो कि एक किसको लागू करने के लिए कहता है, एमएसपी को। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मतलब होता है शुरुआत मुद्दे की पहचान करता है। पहला है कि एमएसपी, एमएसपी बढ़ाने से पहले किसान अमीर नहीं होता। एमएसपी बढ़ाने से किसान अमीर नहीं होता बल्कि सिस्टम और गरीब हो जाता है। सिस्टम जो है से और गरीब हो जाता है। सिस्टम आखिर क्यों गरीब हो जाता है? सिस्टम इसलिए गरीब हो जाता है क्योंकि एमएसपी के तहत मान लीजिए कि एक किसान को 1 क्विंटल गेहूं उगाने में 1200 रुपया खर्च आता है, तो सरकार कहती है कि यदि आपको जो खर्च आ रही है 1 क्विंटल गेहूं उगाने में 1200 रुपया, यदि उसका बाजार रेट या मार्केट रेट 1000 या फिर 1100 रुपये क्विंटल हो जाता है, फिर भी मैं एमएसपी के तहत, सरकार कहती है कि एमएसपी के तहत 2585 रुपये क्विंटल के रेट से खरीद लेगा। 2585 के रेट के तहत कौन खरीदेगा? सरकार, यानी एमएसपी। कौन? एमएसपी। सरकार ने इस बार गेहूं की एमएसपी तय कर रखी है कितना? 1239 से कितना? 2585। कितनी रखी है? 2585, यानी सीधे 109 की बढ़ोतरी। कितने की बढ़ोतरी? 109 की बढ़ोतरी। तो इसमें मान लीजिए कि किसको नुकसान हो रहा है? तो सरकार को नुकसान हो रहा है। और मान लीजिए कि गोदाम में अधिक से अधिक मात्रा में किसान से सरकार एमएसपी के तहत धान और गेहूं खरीद लेता है, तो उसमें आर्थिक समस्या आ जाती है। आर्थिक समस्या ऐसे आ जाती है कि विदेशों में गेहूं के रेट क्या है? तो 2000 रुपये क्विंटल, और हमारे यहाँ क्या है? तो 2585 जो है सो किसानों को ही दे दिया जा रहा है, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा नहीं जा रहा है। इसलिए आर्थिक व्यवस्था क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था पर क्या हो रहा है? असर पड़ रहा है। सरकार की नीति और झुकाव। सरकार की नीति के तहत जो है किस पर झुकाव है? तो गेहूं और चावल पर। बाकी जो है से चना हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, उसके प्रति कोई मतलब नहीं। उसके प्रति सिर्फ मात्र रखा है कितना? 60 से 70। दलहन तिलहन के प्रति कितना रखा है? 60 से 70 सिर्फ रखा है। और सरकार का ध्यान सिर्फ किस पर है? तो गेहूं और धान पर, गेहूं और धान पर। और तिलहन और दाल की खरीदारी जो है नगण्य हो गई है। किस किस पर है? तो दाल पर और तिलहन पर खरीद क्या हो गया? नगण्य, ना के बराबर है। उस पर कोई ध्यान नहीं है। जबकि इन्हीं की कमी से देश तेल और दाल पर आयात करता है। देश जो है तेल और दाल पर आयात करता है। तो मान लीजिए कि इसमें क्या विडंबना है या नहीं है? किस पर विडंबना है? तो भंडार की। भंडार की विडंबना कैसे है? तो पूरा समझिए, हम समझाते हैं आप लोगों को कि गोदाम भरे हैं, गोदाम जो है से भरे हैं। सरकार जो है एमएसपी के तहत भारी मात्रा में जो है से धान और गेहूं खरीद कर रखा है, लेकिन किसानों की जेब खाली है। मान लीजिए उत्पादन भी हो रहा है, फिर भी, और भंडार भी सीमित है, और कह रहा है भंडार भी सीमित है, गोदाम भी भरा हुआ है, फिर भी किसान गरीब। और किसान की जेब खाली क्यों है? जेब आखिर भरा हुआ होना चाहिए ना, तो खाली है क्यों? तो इसको कहते हैं एफसीआई। एफसीआई गोदाम है। एफसीआई मतलब होता है कि फूड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, गोदामों में गेहूं और चावल, कौन से गोदाम में? एफसीआई के गोदाम में चावल और गेहूं इतने भर गए हैं कि भंडार सीमा से ज्यादा अनाज हो गए हैं। कई बार अनाज सड़ जाता है। भंडार मान लीजिए कि अधिक मात्रा में चावल और गेहूं खरीद लिए हैं, और उसको सही तरीका से प्रबंधन बना करके नहीं रखे हैं, और सही तरीका से
गरीबों में या जो चावल का वितरण होता है, गेहूं का वितरण हो रहा है, सही तरीका से यदि वितरण नहीं होगा तो भंडार भी सीमित मात्रा में है तो क्या होगा, सड़ेगा, सड़ेगा ही, खराब ही होगा अनाज, सड़ेगा और खराब होगा कि नहीं। लेकिन गरीब को सस्ता अनाज नहीं मिल पाता है। आखिर गरीब को सस्ता अनाज क्यों नहीं मिल पाता है? वही कारण, क्या कारण है, पहले पीछे ही बताएं कि कारण ये है कि सही से वितरण और सही से प्रबंधन बना करके सरकार नहीं रख पा रही है। किसको? अनाज को। सही से वितरण भी नहीं और एमएसपी के तहत रेट भी कर रखी है। यदि एमएसपी के तहत उसका रेट यदि 2500 से नीचे रहता, मान लीजिए कि विश्व बाजार में 2000 रुपये क्विंटल है, यदि 1900 रुपये क्विंटल होती तो उसको विश्व बाजार में बेच दिया जाता, उसके तहत में हमारे देश को आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक रहता। लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है। तब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहती है कि हमारी एमएसपी की दुनिया के बाजार से 30% ज्यादा है। जो दुनिया के बाजार जो है, जो कि 2000 रुपये क्विंटल क्या कर रहा है, 2000 रुपये क्विंटल कहाँ, पूरे दुनिया के बाजार में है। लेकिन एमएसपी के तहत 2550 से, यानी प्रतिशत में बताएं तो 30%, कितना, 30%। 30% क्या है, एमएसपी ज्यादा है, एमएसपी ज्यादा है। मान लीजिए कि किसान को तो बढ़ोतरी मिल रहा है, किसान को बढ़ोतरी मिल रहा है, मतलब आमदनी जो एमएसपी के तहत उनके नुकसान नहीं होने दे रहा है सरकार, लेकिन अर्थव्यवस्था सही नहीं है, अर्थव्यवस्था सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अर्थव्यवस्था सही नहीं है भारत का। फिर भी किसान घाटे में क्यों है? फिर भी किसान घाटे में, उदाहरण से समझते हैं किसान क्यों घाटे में है। विदेश में गेहूं 2000 रुपये क्विंटल है, पर भारत में 2550, यानी प्रतिस्पर्धा ही खत्म। विश्व बाजार में यदि 2000 रुपये है और एमएसपी के तहत एक देश में यदि 2550 है तो क्या प्रतिस्पर्धा खत्म है कि नहीं? उससे ऊपर सरकार को रख रखाव में भी कितना, रख रखाव में 12 से 15 रुपये, यानी 1 किलो, मान लीजिए एक 12 से 15 रुपये या 15 किलो पर खर्च पड़ता है। 1 केजी यदि है तो उसको रखने में कितना खर्च हो रहा है, 12 से 15 रुपया उसको रखने में ही खर्चा पड़ जा रहा है, रखने में ही खर्चा पड़ रहा है। अब समझते हैं असली सवाल कि किसानों की आमदनी कहाँ है, किसानों की आमदनी कहाँ है, किसानों की आमदनी कहाँ है? 2050 किसान रोज खेती छोड़ शहर जा रहे हैं। शहर कितना जा रहे हैं? 2050, कितना, 2050। और हर 48 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका जो आमदनी वो लोग उगा रहे हैं, खेती का नुकसान हो रहा है, उसके वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोगों का यदि 1 लाख रुपए या का मात्र एक गाड़ी खरीद के रखते हैं, उसको बाहर जमीन में नहीं, मतलब खुला में नहीं छोड़ते हैं, उसको घर में बंद कर देते हैं। लेकिन किसान जो है से क्विंटल का क्विंटल गेहूं उगाता है, धान उगाता है, उसको कहाँ रखता है? बाहर में ही छोड़ देता है। उसका बहुत बड़ा कलेजा होता है। किसान का जो कलेजा है से बहुत बड़ा होता है। किसान जितना आत्मनिर्भर उसके उतना कोई नहीं है। और किसान और जवान ये दो नहीं रहे तो देश भी नहीं रहेगा। ये पूरा संभावना है कि ये दो चीज से ही पूरा देश चलता है, किसान और जवान। तो अब हर 48 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है तो किसान का बेटा खेती नहीं, नोएडा और गुजरात में मजदूरी कर रहा है। अब मान लीजिए कि किसान का बेटा खेती छोड़ करके अपना खेत जमीन जो भी है, जो खेती करना चाहिए, उसको छोड़ करके गुजरात और नोएडा में काम आखिर क्यों करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि खेती में आमदनी नहीं हो पा रहा है। एक तो घाटा में भी, यदि कर्जा लेकर खेती भी करता है तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। नुकसान होने पर कोई बेनिफिट और फायदा नहीं हो पाता है, पूरा लॉस में ही चला जाता है किसी भी तरह से, और किसान आगे बढ़ नहीं पाता है और उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है। उसके वजह से नोएडा गुजरात जाना पड़ता है किसान के बच्चों को। किसान को लागत दोगुना नहीं, जीवन का संतुलन चाहिए। किसान को लागत दुगना मिलना या ना मिलना उससे मतलब नहीं है। किसान कहता है कि लागत दुगना नहीं, जीवन का संतुलन चाहिए, अच्छा चले, ताकि जितना हम लगा रहे हैं उससे इतना % हमको मिल जाए, ताकि अपना जीवन ठीक ठाक अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। है नहीं कि एमएसपी के तहत इतना कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं फिर भी अर्थव्यवस्था चौपट हो जा रहा है और किसान का जेब खाली है। वैसा सिस्टम नहीं चाहिए। तो असली समाधान क्या है? तो एमएसपी नहीं, मार्केट और मैन पावर, मार्केट और मैन पावर। एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं चाहिए। किसान का सीधा कहना है कि एमएसपी
मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, तो उसे चाहिए सीधा मार्केट और मैन पावर, मार्केट और मैन पावर और आज़ादी। ये नहीं कि बीच वाला, आज यदि हम उगाएं धान और उसको मार्केट में लेकर गए, बीच वाला आदमी आ करके कहेगा कि बोली लगा करके नहीं खरीद सकता है कि हम 10 रुपये खरीद रहे हैं, वो 12 रुपये खरीद रहा है। अब बीच में लेकर के आदमी जो है से 20 रुपये गेहूँ है अकबक में, जो कि खराब होने वाले चीज होते हैं, उसको करता क्या है कि बीच में ही उसको बेच दिया जाता है। बीच वाला व्यक्ति ना उसको मेहनत किया ने और कुछ किया ने, लागत लगाया, सिर्फ पैसा लाया और खरीद करके लेकर चला गया और दुगना में बेच दिया। वैसा नहीं चाहिए, खुली आज़ादी चाहिए। और अच्छी तरह से किसान चाहता है कि मैं डिजिटल के तरह मैं भी खुला आज़ादी से खेती करूं और अच्छा आमदनी कमा पाऊं। इनका किसान का कहना है कि मैन पावर चाहिए, आज़ादी चाहिए और दलहन और तिलहन पर भी बराबर एमएसपी व सरकारी खरीद। कहता है कि सिर्फ धान और गेहूं ही एमएसपी के तहत ना खरीदे, दलहन और तिलहन भी खरीदे। आप लोग जानते होंगे कि धान और गेहूं उगाने पर पूरी दुनिया जो है से पूरा पड़ा है, यानी धान और गेहूं ही सारा किसान उगाना चाहता है, क्योंकि भारी मात्रा में होता है और उसको कोई खरीदता नहीं है अदर चीज को, सिर्फ खरीदता है किसको? तो धान और गेहूं को खरीदता है। तो किसान चाह रही है कि एमएसपी के तहत क्या खरीदे? दलहन भी और तिलहन भी खरीदे। खेती में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वैल्यू यानी उसका मान होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग प्रक्रिया भी होना चाहिए, ठीक ठाक यूनिट से होना चाहिए, और पैकेजिंग ब्रांडिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए। ये नहीं कि बस कोई खराब हो, कोई अच्छा हो, कोई रेट अच्छा, कोई 500 में बेच रहा है, कोई इतना में, किसान का वैसा नहीं चाहिए। पैकिंग ब्रांडिंग होना चाहिए, पैकिंग जो ब्रांडिंग होना चाहिए, एक मूल्य एक दाम के अनुसार होना चाहिए। मंडियों को डिजिटल करना चाहिए, मंडियों को क्या करना चाहिए? डिजिटल कैसे? यूपीआई के तहत सारा कुछ जो होना चाहिए कि ऐसे रेट से होना चाहिए, नहीं कि 5 रुपया में कोई खरीद रहा है, कोई 10 रुपया में खरीद रहा है, कोई 20 रुपया में खरीद रहा है, इस हिसाब से नहीं। डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए, मंडी में डिजिटल सिस्टम आना चाहिए, किसान का यही कहना। और पारदर्शी मतलब लुका छिपा कर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से हर कोई को पता होना चाहिए कि ये रेट चल रहा है। ये नहीं कि कोई 1 रुपया माइनस में कर रहा है तो कोई 1 रुपया प्लस में करके बीच वाला व्यक्ति को लाभ में भेज रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों को सहकारी मॉडल से जोड़ना, और अमूल ने किया जैसा, अमूल जो दूध वाला है जो वो किया है उसी तरह उसको जोड़ करके आगे तक लेके जाना। कृषि में शिक्षा और टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक विस्तार होना चाहिए। कृषि में मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई यदि अच्छी तरह से नहीं होगा, और पढ़ाई लिखाई किसमें? कृषि के तहत, यानी कृषि में भी नॉलेज होना चाहिए, कृषि के लिए भी एक संस्था और कृषि के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। और टेक्नोलॉजी जिस तरह डिजिटली हर चीज में आ गया है, उसी तरह कृषि में भी डिजिटली होना चाहिए और गांव-गांव तक विस्तार होना चाहिए, गांव-गांव तक विस्तार होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज में क्या कहना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ने चाहिए कि नहीं? आमदनी एमएसपी के तहत नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि पारदर्शी होना चाहिए और सारा कोई जाने, आप लोगों के कहने का मतलब है। और लास्ट में हम बताते हैं, किसान की आमदनी कागज पर बढ़ी है, जमीन पर नहीं। किसान की आमदनी कागज पर बढ़ी है, जैसे कि एमएसपी की है। फसल उगाने वाला पसीना बहाता है, किसान जो है से फसल उगाता है, वो पसीना बहाता है, और कमाई कोई और खाता है। कमाई जो है से कोई और खाता है। कमाई कोई और कौन खाता है? तो दलाल खाता है। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और बताएंगे आप लोगों को। आज की क्लास यहीं तक।